आप हमेशा मायूस रहते हो, आपके अंदर हमेशा उदासी बनी रहती है, किसी भी काम को करने में आपका मन नहीं लगता है और हर काम को डिले करना आपकी आदत बनती जा रही है। अगर आपके साथ में ऐसा हो रहा है तो यह वीडियो आपके लिए है। मैं हूँ आपकी सखी, आ गई हूँ आप लोगों से मिलने इस वीडियो के माध्यम से। इस वीडियो में कुछ बातें मैंने आपके लोगों के साथ में शेयर करी हैं जो कि मेरे जीवन के अनुभवों से मैंने सीखी हैं और जिनको फॉलो करने से आपका जीवन, आपका दिनचर्या बेहतर हो जाएगा। इन बातों को मैंने खुद अपने जीवन में अपनाया है, जिससे मेरा जीवन, मेरा दिनचर्या बेहतर होता चला जा रहा है और मैं दिन पर दिन खुशी का अनुभव कर रही हूँ। तो उन बातों को आप लोगों के साथ में साझा कर रही हूँ। आइए इस वीडियो के माध्यम से आप लोग भी उन चीज़ों को समझ लें। तो मैंने ऐसा क्या किया जिससे मेरी ज़िंदगी बेहतरीन बनती जा रही है और दिन पर दिन मैं खुशी का अनुभव कर रही हूँ। तो सबसे पहला काम मैंने किया है अपना अच्छा स्वास्थ्य। मैंने अपने स्वास्थ्य पे ध्यान देना शुरू कर दिया है। जीवन के इतने वर्षों में मैंने यह महसूस किया कि अगर आप कभी बीमार हो जाते हो तो 1-2 दिन तो लोग आपका मदद करेंगे, आपका केयर करेंगे, आपका देखभाल करेंगे, समय पे सारी चीज़ें आपको उपलब्ध कराएंगे। लेकिन 2-3 दिन के बाद आप देखेंगे कि घर के लोग ही आपको समय से कोई चीज़ नहीं देंगे और आपके साथ में एक बेरुखी का व्यवहार करने लगेंगे। तो अगर आप अच्छा है, आपका स्वास्थ्य अच्छा है, तो आप दूसरे के ऊपर निर्भर नहीं हैं। तो इसलिए कोशिश करिए कि आप कम बीमार पड़िए, अच्छा स्वास्थ्य रखिए। इसके लिए आप व्यायाम कर सकती हैं, कोई एक्सरसाइज कर सकती है। नहीं एक्सरसाइज कर सकती तो सबसे पहले तो सबसे अच्छा व्यायाम होता है टहलना और ताज़ी हवा लेना। सुबह की ताज़ी हवा लेना और आधा घंटा टहलना। अगर आधा घंटा नहीं हो पा रहा है तो आप 15 मिनट, 20 मिनट, कितना भी आपसे हो रहा है आप टहलिए ज़रूर से, क्योंकि अच्छा स्वास्थ्य रखना बहुत ज़रूरी है ताकि हम दूसरों के ऊपर निर्भर ना रह सकें और दूसरे के ऊपर बोझ ना बन सके। इसलिए अच्छे स्वास्थ्य का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। अच्छा स्वास्थ्य के लिए अपनी खुराक को भी बहुत ध्यान देना है, जैसे कि समय पे खाना खाना। कई महिलाएं होती हैं कि सुबह का नाश्ता स्किप कर देती हैं, सीधे वो दोपहर में खाना खाती हैं। इससे उनके शरीर पर बहुत बुरा असर पड़ता है। इसलिए समय पे खाना खाना, सुबह का नाश्ता ज़रूर से करना, दोपहर का लंच करना और खूब भरपूर पानी पीना, रात में डिनर समय से करना, ज़्यादा देर तक डिनर ना करना, मतलब 10 बजे 11 बजे डिनर ना करना और पहले ही 8 बजे के अंदर ही शाम वाला डिनर कर लेना बहुत ज़रूरी है। तो कुल मिलाकर के अपने स्वास्थ्य पे आप ध्यान देंगे तो आप दूसरों के ऊपर निर्भर कम रहेंगे। इसलिए अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। दूसरा टिप्स है समय का अनुशासन, जिससे हमारे समय की बचत होती है। अगर हर काम को आप एक समय पे नियम से करेंगी तो आप देखेंगे कि आपके जो मन में एक टेंशन बनी रहती है काम को करने का, वो टेंशन दूर हो जाएगा। आप समय पे हर काम को एक टाइम दीजिए कि मुझे इस काम को इस समय पे कर देना है और उस टाइम के अंदर ही उस काम को करने का पूरा प्रयास करिए, जिससे कि आपका सारी दिनचर्या व्यवस्थित रहेगी। इसलिए आपको समय का अनुशासन करना बहुत ज़रूरी है। इससे आपका बेकार समय फालतू जाया नहीं होगा, समय की बचत भी होगी और आपका काम समय पर हो जाएगा। तीसरा मैंने देखा अपने जीवन में कि मैंने लोगों की परवाह करना छोड़ दिया। जैसा कि हम लोग सोचते हैं कोई भी काम करने से पहले कि 4 लोग क्या कहेंगे, कोई देखेगा, कोई सुनेगा तो क्या सोचेगा। अरे यहाँ किसी को नहीं पड़ी है। मैं अपनी ज़िंदगी के इतने अनुभवों से मैंने देखा कि हर इंसान खुद में, अपने में लगा हुआ है, किसी को किसी का परवाह नहीं है और हर इंसान खुद अपने लिए हर काम कर रहा है। इसीलिए मैंने लोगों का परवाह करना छोड़ दिया। अब मुझे जो अच्छा लगता है मैं वो काम करती हूँ। जैसे कि मुझे जो पहनना अच्छा लगता मैं खुद के लिए वो पहनती हूँ, उस तरह का श्रृंगार करती हूँ, उस तरह का खाना करती हूँ, उस तरह का खाना बनाती हूँ। इसलिए लोग क्या कहेंगे यह परवाह करना ही मैंने छोड़ दिया है। मुझे दूसरों की परवाह अब नहीं है। मैं अब खुद के लिए काम करती हूँ, खुद का देखभाल करती हूँ, खुद के लिए सोचती हूँ। तो आप भी ऐसा करिए, अब लोगों का परवाह करना छोड़ दीजिए। यह मत सोचिए कि लोग क्या कहेंगे, आप खुद के लिए अपनी ज़िंदगी जिए।
चौथा है सभी को खुश करना ज़रूरी नहीं। देखिए, सबसे बड़ी चीज़ ये है कि अगर हम किसी को खुश करने के लिए लगे रहेंगे, तो हम उसके नियंत्रण में रहेंगे। वह व्यक्ति जो चाहेगा हमसे करवाएगा और हमारी इच्छा न रहते हुए भी हमें उसके हिसाब से चलना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमारे मन को पीड़ा होगी, हमें दुःख होगा, क्योंकि जो आत्मा है यह स्वतंत्र है। आत्मा किसी के नियंत्रण में नहीं रहना चाहती है, आत्मा अपना स्वतंत्र अनुभव करना चाहती है। इसीलिए सभी को खुश करना ज़रूरी नहीं है। जिसको आपसे खुश रहना है वो खुश रहे, जिसको आपसे दूरी बनाना है वो दूरी बना ले। इसीलिए कहा जाता है कि सभी रिश्ते को बचाना ज़रूरी नहीं है। जो अपना है वो आपके पास रहेगा ही, और जो आपका अपना नहीं है वो आपसे दूर हो जाएगा। तो अगर दूर हो रहा है तो उसको दूर होने दीजिए, क्योंकि खुश रहने का अधिकार आपको भी है। इसीलिए सभी को खुश करना ज़रूरी नहीं है। पाँचवा है दूसरों से तुलना करना बंद कर दिया है मैंने। जब मैंने दूसरों से अपनी तुलना करना बंद कर दिया तो मैं अपने अंदर एक शांति का अनुभव कर रही हूँ, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति की ज़िंदगी अलग है, उसका कमाने का ज़रिया अलग है, उसकी रुचि, स्वभाव, पसंद सब कुछ अलग है। तो अगर हम किसी दूसरे की ज़िंदगी देखकर सोचेंगे कि उस व्यक्ति के साथ में कितना अच्छा हो रहा है, उसके पास यह गाड़ी है, यह बंगला है, या इस तरीके की चीज़ें हैं, तो हम अंदर से दुखी होंगे। क्योंकि इस धरती पे जितने मनुष्य आए हैं सब अपने अपने कर्म लेके आए हैं। कोई ऊंचा है, कोई नीचा है, कोई अमीर है, कोई गरीब है, कोई मीडियम है, तो सबकी अपनी अपनी जो है लाइफ है। तो हम किसी से क्यों तुलना करें? ईश्वर ने हमें जो दिया है बहुत पर्याप्त हमारे लिए दिया, उतने में ही हम खुश रहने की कोशिश करें। सबका व्यवहार, सबका ज़िंदगी अलग है, इसलिए किसी से अपनी तुलना मत करिए। आप ईश्वर की सबसे सर्वश्रेष्ठ रचना है, आप अपने आप में यूनिक हैं। इसलिए मैंने दूसरों से तुलना करना ही छोड़ दिया। मैं खुद में खुश रहती हूँ और अपनी चीज़ों को बहुत ही संभाल के रखती हूँ, और जैसी मैं हूँ वैसा ही मैं अपने आप को पसंद करती हूँ। इसलिए मैं दूसरों से अपनी तुलना बंद कर दी हूँ। छठा है अपने आप को ऑलराउंडर बनना छोड़ दिया है। अब मैं परफेक्ट बनने की कोशिश नहीं करती हूँ। मैं नहीं सोचती हूँ कि मुझे सब कुछ आता है या सब कुछ आना चाहिए। नहीं, मेरी जो पसंद है, मुझे जितना आता है उतना बहुत है, क्योंकि हर इंसान का एक लिमिट होता है। कोई ऑलराउंडर ज़रूरी नहीं कि हर व्यक्ति ऑलराउंडर ही हो जाए, क्योंकि सबकी पसंद अलग अलग है, सबकी क्षमता अलग अलग है। हर व्यक्ति अपने क्षमता के अनुसार काम करता है। इसलिए मुझे अब परफेक्ट बनने की कोई चाहत नहीं है। मुझे जितना आता है उतना बहुत है। इसलिए अब ऑलराउंडर बनने की कोशिश करना मैंने छोड़ दिया है। सातवां है अपने शौक़ को मैंने ज़िंदा कर लिया है। जो मेरे शौक़ छूट चुके थे, जिनको मैं भूल चुकी थी, जिनसे मैं बचपन में बहुत खुश रहा करती थी, कॉलेज लाइफ में मैं बहुत खुश रहा करती थी, एंजॉय करा करती थी, सारी चीज़ें मेरे छूट गए थे। अब उस शौक़ को मैंने ज़िंदा किया है और रोज़ थोड़ा थोड़ा मैं अपने शौक़ को पूरा करती हूँ। जैसे बागवानी हो गया, डांसिंग हो गया, कुकिंग हो गया, निटिंग हो गया, कुछ क्राफ्टिंग हो गया, बनाना हो गया, आर्ट हो गया। कोई भी शौक़ आपको है तो आप उस शौक़ को ज़िंदा करिए और उस शौक़ को आधा घंटा, 10 मिनट, 15 मिनट ही दीजिए, लेकिन डेली उस शौक़ को आप समय दीजिए। 10 मिनट का ही समय दीजिए, लेकिन समय ज़रूर से दीजिए। तो इस तरीके से मैंने अपने शौक़ को भी ज़िंदा किया है। आठवां है जो बात पसंद ना हो उसके लिए मना कर देना। तो अब मुझे जो चीज़ें पसंद नहीं होती हैं वो चीज़ें मैं सीधे बोल देती हूँ कि ये मुझे अच्छा नहीं लग रहा है और मुझे नहीं करना है या मैं नहीं कर सकती हूँ। पहले मैं संकोच करती थी और संकोच बस कोई अगर कोई काम कहता था करने को तो मैं कह देती थी। तो इससे क्या है कि मेरे अंदर झुझलाहट पैदा होती थी, क्योंकि उस काम को मेरा करने का मन नहीं करता था, मुझे मजबूरी में करना पड़ता था। तो अब मैंने जब से लोगों को मना करना कह दिया, अगर मुझसे हो सकता है तो मैं कर देती हूँ। अगर मैं बंधन महसूस करती हूँ, बोझ महसूस करती हूँ, तो मैं साफ मना कर देती हूँ कि मुझसे यह काम नहीं हो सकता, मैं यह काम नहीं कर सकती हूँ। इससे क्या होता है, मैंने अपनी बाउंड्री सेट कर ली और मैं शांति का अनुभव करती हूँ और खुश रहती हूँ। नौवां है अपनी गलतियों को समझकर सुधार करने की पूरी कोशिश करना, क्योंकि गलतियां सभी से होती हैं। मुझसे भी गलतियां होती हैं, पहले भी गलतियां हुई हैं और उनको समझ करके उनको सुधार करना मेरी आदत हो गई है। मुझे अच्छा लगता है अपनी गलतियों को सुधारना। इससे क्या होता है, मेरे मन को एक संतोष मिलता है कि चलो मैंने गलतियों को सुधारा। तो अगर आपसे भी कोई गलती होती है तो उसको स्वीकार करके सुधार करने में ही आपको अच्छा महसूस होगा। 10वां है खुद को महत्व देना।
तो खुद को मैंने खुद से ही महत्व दिया है। पहले क्या है, मैं हाउसवाइफ़ हूँ, देखिए पढ़ी लिखी हाउसवाइफ़ हूँ, तो मैंने सबको तो अच्छे ढंग से मैं खाना बना कर के और अच्छे ढंग से सजा कर के सर्व करती थी। और जब खुद को खाने की बारी आती थी तो अनमिक्स प्लेट, कप और कटोरी लेकर के खाना खा लेती थी। तो मैंने देखा कि घर के बाकी सदस्य भी मेरे साथ वैसा ही व्यवहार कर रहे थे। वो लोग को भी अगर मुझे कभी कुछ देना होता था तो किसी भी तरीके की प्लेट, कटोरी, चम्मच में मुझे दे देते थे, जो मुझे अच्छा नहीं लगता था। फिर मैंने खुद को महत्व देना शुरू किया। अब मैं अच्छे तरीके से अपने थाली को सजा कर के खाती हूँ, जिससे सारे लोग भी मेरे साथ वैसा ही व्यवहार करते हैं। तो अगर आप अपने आप को महत्व देते हो तो लोग भी आपको वैसा ही महत्व देना शुरू कर देते हैं। इसलिए अपने आप को ही महत्व देना बहुत ज़रूरी होता है। 11वां है, जीवन में छोटी-छोटी खुशियों को जाने ना देना। अब जीवन में जो भी अवसर आते हैं हमारे, बहुत सारे त्योहार ऐसे होते हैं छोटे-बड़े, जिनको हम सेलिब्रेट कर सकते हैं। जीवन में कोई भी छोटी खुशी के मौके आते हैं, उसको मैं मनाती हूँ, उसको सेलिब्रेट करती हूँ। मुझसे अगर कोई खाना भी अच्छा बन जाता है तो मैं खुश होती हूँ, उसको सेलिब्रेट करती हूँ कि हाँ, आज मैंने ये काम अच्छा किया, आज मुझसे ये खाना अच्छा बना, या कुछ भी काम मुझसे अच्छा होता है तो मैं अंदर से उसको खुशी का अनुभव करती हूँ। ऐसा नहीं हमेशा सोचती हूँ कि अरे चलो हो गया, कोई बात नहीं, ऐसा हो जाता है कभी-कभार। अरे नहीं, हाँ, आज मुझसे अच्छा बना है, मैं अपने आप को या ऊर्जा से भर लेती हूँ इस चीज़ से कि हाँ, मुझसे ये काम बढ़िया हुआ है। तो इस तरीके से जीवन में जो भी अवसर आए, अगर बच्चों ने कोई अच्छा काम किया तो आप बच्चों को बता कर के उनको कहिए कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, आप खुश होइए उनके सामने, उनसे कहिए कि आप बहुत अच्छा काम किए हैं। अगर कोई भी त्योहार के मौके हैं, छोटे-बड़े बहुत सारे त्योहार आते जाते हैं, हर त्योहार को सेलिब्रेट करिए। कोई भी खुशी का मौका है, किसी परिवार के किसी भी सदस्य में कोई भी उपलब्धि हो, छोटी-बड़ी, सबको सेलिब्रेट करिए। तो खुशी के छोटे-छोटे मौकों को भी ना जाने दीजिए, सबको सब खुशी के मौकों को मनाइए। अब 12वां है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैं हूँ हाउसवाइफ़, हालाँकि पढ़ी-लिखी हाउसवाइफ़ हूँ और काफ़ी सालों से मैं अपने घर को सँभाल रही हूँ। तो मैंने एक चीज़ का अनुभव किया है कि बहुत लंबे समय तक घर में ही कैद ना रहना। तो हाउसवाइफ़ हैं, वो बहुत लंबे समय तक घर में ही कैद रहती, वो कहीं आती-जाती नहीं है। उनको लगता है अरे हाउसवाइफ़ हूँ, घर की गृहिणी हूँ, घर में काम करना है, मुझे क्या ज़रूरत है बाहर जाने की। और जब आप लंबे समय तक घर में ही रहती हैं, कैद रहती हैं, तो धीरे-धीरे आप एकदम से मायूसी घेरे रहती है आपको, आप मायूस होती चली जाती, उदासी घेर लेती है आपको। जब आप बाहर निकलेंगी, बाहर जाएँगी, किसी भी काम के बहाने जाएँगी, आपको अच्छा महसूस होगा। आप शॉपिंग मॉल में जाइए, 1 ही 2 कपड़ा खरीदिए, लेकिन अगर वहाँ पे कई तरह के आप कपड़े को देखेंगी, लोगों को देखेंगी, घर से बाहर निकल के जाएँगे और जब आप घर आएँगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। इस चीज़ को मैंने समझा अपने जीवन में कि लंबे समय तक घर में कैद नहीं रहना चाहिए। आप मंदिर के बहाने जाइए, दिन में आप कभी भी जा सकती हैं, हफ्ते में 1 बार या 2 बार आप मंदिर जा सकती हैं। आप किसी भी दुकान में कोई सामान लेने जा सकती हैं, आप कहीं पूजा पाठ करने जा सकती हैं, आप किसी मॉल में, किसी दुकान में, किसी शॉप में कोई चीज़ खरीदने जा सकती हैं। किसी भी बहाने से आप लोगों से मिलने जा सकती हैं, अगर अगल-बगल के अड़ोस-पड़ोस के लोगों के यहाँ मिलने जा सकती हैं। आप घर से बाहर निकलिए, लंबे समय तक घर में कैद मत रहिए। आप देखेंगे कि जब आप घर से बाहर जाती हैं, कहीं भी घूमने टहलने चले जाइए और जब उसके बाद अपने घर आती हैं तो आपको बहुत अच्छा अनुभव होता है। आपको मन को शांति मिलती है और एक नयापन आपको लगता है। तो अपने अंदर एक अच्छा ऊर्जा का अनुभव करती हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है। बहुत सारी गृहिणियाँ होती हैं, वो घर में ही कैद रहती हैं, कहीं भी बाहर आना जाना नहीं चाहती हैं। उनको मौका भी मिलता है, घर के सदस्य कहते भी हैं कि चलो कहीं घूम आते हैं, फिर वो आलस दिखाती हैं, वो नहीं जाना चाहती, वो टाल देती हैं कि अरे मुझे ये काम करना है, मुझे वो काम करना है, इतने सारे काम पड़े हैं, और इस तरीके से वो टालती रहती हैं और नहीं जाती हैं और घर में ही रहती हैं। तो इस तरीके से उदासी घेर लेती है। आप कोशिश करिए कि आप सारा काम छोड़ कर के आप जाइए, पहले घूम कर के आइए 1-2 घंटा और आकर के देखिए आपको कितना अच्छा अनुभव होगा। उसके बाद 13वां है कि आप दिन भर मोबाइल पर मत लगे रहिए, दिन भर स्क्रीन हमेशा देखते मत रहिए, स्क्रीन पर ही मत रहिए। कहने का मतलब है कि सोशल मीडिया के चक्कर में ज़्यादा मत पड़िए।
सोशल मीडिया को देखिए, यहाँ भी बहुत अच्छी चीज़ें होती हैं, ज्ञान की बातें बताई जाती हैं। बहुत सारे अच्छे-अच्छे वीडियोज़ होते हैं जो हमारे लाइफ़ को अच्छा बनाने में काम करते हैं और खुशी का अनुभव देते हैं। लेकिन बहुत सारी लेडीज़ होती हैं कि खाना-पीना बनाने के बाद अपना जो टाइम होता है उसको 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा उनका मोबाइल पर ही, उनका सोशल मीडिया पर ही चला जाता है, उनको पता नहीं चलता और उनका काम डिले होता जाता है। तो सोशल मीडिया पे रहिए, लेकिन कम रहिए, एक समय से रहिए, ताकि आपका सारी चीज़ें व्यवस्थित हो सकें। तो इन बातों को, इन टिप्स को यदि आप अपने जीवन में फॉलो करती हैं, तो आप देखेंगे कि दिन पर दिन आपका दिनचर्या बेहतर बनता जाएगा, आपका जीवन बेहतर बनता जाएगा। आज इस वीडियो में मैंने अपने जीवन के सच्चे अनुभव आपके साथ में शेयर करे हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि आप इन टिप्स को अपनी लाइफ में फॉलो करती हैं तो आप बहुत ही अच्छा अनुभव करेंगी और आपकी खुशियाँ हमेशा आपके पास रहेंगी। आप टेंशन फ्री रहेंगे, आप तनाव फ्री रहेंगे और आपके सारे काम अच्छे होते चले जाएंगे और दिन पर दिन आपके अंदर एक उन्नति आती जाएगी। तो आप देखेंगे एक आप अलग तरह की महिला बनती जाएंगी, आप यूनिक पर्सन बन जाएंगे और आप जहाँ भी जाएंगे लोग आपको गौर से, ध्यान से देखेंगे, आपको तवज्जो देंगे, आपको महत्व देंगे, क्योंकि आपके अंदर वो बदलाव आ चुका है, अपने आप को आपने बदल दिया है, आपके अंदर एक अच्छी चीज़ें हैं, आ गई हैं। कहते हैं ना कि कुछ लोग होते हैं कि किसी माहौल में चले जाते हैं तो सबकी नज़रें, सबकी निगाहें उस इंसान के ऊपर ठहर जाती हैं और जबकि वो व्यक्ति सामान्य ही होता है, हमारे आपके बीच का ही व्यक्ति होता है। लेकिन अगर कमरे में 10-12 लोग बैठे हैं, कोई एक ऐसा व्यक्ति है जो आया और उसको देख करके सबको अच्छा अनुभव हुआ, तो क्यों हुआ? क्योंकि उसके अंदर पॉजिटिविटी है, वो सकारात्मकता उसके अंदर है, सारी चीज़ों को उसने अपने व्यवस्थित कर रखा है और उसके अंदर एक अलग अच्छी वाइब्स आ रही हैं जो वहाँ पे जितने लोग हैं सबको दिख रही हैं। सब लोग ऐसा अनुभव कर रहे हैं उसके आने से, क्योंकि उसके अंदर सकारात्मकता का बहुत ज़्यादा होने लगी है, सारी चीज़ें सकारात्मक सोच उसके अंदर विकसित हो गई है। तो जो टिप्स मैंने बताए हैं, अगर आप भी इसको फॉलो करती हैं, अपने जीवन में उतारती हैं, तो आप हमेशा खुश रहेंगी और टेंशन फ्री रहेंगी, जैसा कि मैं रहती हूँ। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नई बातों के साथ में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।